सर्व लवकरात लवकर आजच्या तासिकेला जॉईन व्हायचं आहे. माझा आवाज येतोय सर्वांपर्यंत? सर. ठीक आहे. हो सर. ठीक आहे. सर्वांनी आपल्या इयत्तेचं इयत्ता 9वी हिंदी जे पाठ्यक्रमातील पुस्तक आहे ते उघडायचं आहे. त्यामधील 15 नंबर पानावरती जो आपला पुढील पाठ आहे तो काढायचा आहे. 15 नंबर आज हम देखने वाले हैं नई कहानी या प्रस्तुत जूलिया, जो कि एक एकांकी है. अंतोन चेखव की के लेखक है अंतोन चेखव, और यह एक एकांकिका है. एकांकी यानी मराठी में इसे नाटक कहते हैं. यानी रंगमंच पर दिए हुए पात्रों से किया गया हुआ कार्य एक नाटक के रूप में उसे एक कहते हैं. यह एकांकी है जिसका नाम जूलिया है. यह एक टीचर है. गवर्नेंस है, बच्चों को पढ़ाना, उनकी देखभाल करना, ये सभी कार्य यहाँ पर जूलिया के उनके जिनके यहाँ जूलिया का वह जिनका नाम है गृहस्वामी, इनसे जो वार्तालाप होती है वह एक एकांकी द्वारा हमें बताया है. तो देखते हैं यहाँ पर यह अगला पाठ जो एकांकी है वह है जूलिया, जिसके लेखक है अंतोन चेखव. तो यहाँ देखते हैं जूलिया अंतोन चेखव जिसके लेखक है. इस गद्य संबंधी हम देखते हैं. सभी छात्र मित्रों आप अपनी किताबें निकालिए और पन्ना नंबर 15 निकालिए जहां पर यह प्रस्तुत पाठ दिया गया है. हम सब देखिए गद्य संबंधी एकांकी क्या होती है. इसका आकार छोटा, इसमें एक कथा होती है तथा संवाद आदि से
अंत तक रोचक आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकिका में रचनाकार ने अंतोन चेखव ने दब्बूपन को त्याग कर अपने न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। यानी निडरता न रहना, यानी डर कर और यहाँ पर दबकर कार्य करना, दबकर अपना काम करना, किसी के दबाव में आकर कार्य करना, उसे कहते हैं दब्बूपन। तो उसके जाकर अपने ऊपर होने वाले अन्याय तथा के प्रति सजग रहना, जागरूक रहना, इसके बारे में लेखक अंतोन चेखव ने यह एकांकिका उसी है। उनका परिचय देखते हैं। जन्म 29 जनवरी 1860 तागानरोग रूस में जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 1904 में हुई थी। तथा उनका परिचय रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव का और नाटककार थे। यहाँ अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार यानी कथा कहने वाले कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कृतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। उनकी प्रमुख कुछ कृति ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द वर्ल्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीष्मा कहानी, एवानो, द चेरी ऑर्चर्ड आदि यहाँ पर प्रमुख कृतियां अंतोन चेखव की दी गई। प्रस्तुत कहानी में यहाँ पर जूलिया नाम की एक गवर्नेंस है, टीचर है। वह बहुत ही अच्छा कार्य करने वाली लड़की, वह दबाव में आकर, किसी के भी दबाव में आकर कार्य करने वाले अन्याय के खिलाफ नहीं जाती। इस प्रकार यह सभी बातें देखकर गृहस्वामी उनसे करते समय जूलिया से उसकी तनख्वाह के बाद यहाँ पर उनसे ही एक मजाक करते हैं और मजाक में उनके हिसाब से जो तय हुई थी वह तनख्वाह उसे किस प्रकार घट गई है तथा उसमें आपके काम की वजह से जो अच्छे नहीं हुए, वहां पर आपके तनख्वाह, जो भी तनख्वाह है उसमें से कुछ रुपए, यहाँ शब्द है और उसकी यहाँ पर एक चलन है, वह रूबल कम करते हैं पैसे वगैरह का रूस का, तो वह कम कर दे और इस प्रकार उनके तनख्वाह में से पैसे घटा देते और घटा कर यह बताते हैं यहाँ पर सभी काम के पैसे देते, लेकिन यह जूलिया को अपने प्रति जागरूक होने तथा अन्याय अधिकार से प्रति जागरूक होने के लिए वह कार्य करती है। तथा जो गृहस्वामी यह बातें चर्चा करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर प्रस्तुत पाठ जिसके लेखक अंतोन चेखव है। प्रस्तुत पाठ का कौन करता है? सर मी वाचू? वाचा व्हिडिओ ऑन करायचा। एक मिनिट आपला व्हिडिओ भी ऑन करा आणि समोर मला पुस्तक घेऊन वाचन करा। ठीक आहे, ठीक आहे। एक आणि व्हिडिओ ऑन करून
क्या बटोरे प्रतिभा? बटोरे आवाज मी वाचू. कोण करते वाचन? तो सराव करेन. आवाज बच्चों की गर्वनिष्ठ जूलिया वासुदेव नहाती है. जूलिया दबेश्वर में आपने मुझे बुलाया था. जूलिया दबेश्वर में आपने मुझे बुलाया था. मालिक गृह स्वामी. हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो. जूलिया बैठे हुए. शुक्रिया गृह स्वामी. जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ. मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ. हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूपये महीना तय हुई थी ना? जूलिया विनती स्वर में. जी नहीं मालिक, 40 रूबल. गृह स्वामी. नहीं भाई, 30. ये देखो डायरी. पन्ने पलटते हुए. मैंने इसमें नोट कर रखा है. मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस की 30 रूबल महीना ही देता हूँ. तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था. अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं. जूलिया दबेश्वर में. जी नहीं, 2 महीने 5 दिन. गृह स्वामी. क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है. हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल. लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो. तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है. उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्याक को घुमाने के लिए गई हो. और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए जाना कोई काम नहीं होता. इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? जूलिया दबेश्वर में. जी, आप कह रहे हैं तो ठीक. रुक जाती है. गृह स्वामी. अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो नहीं तो 9 इतवार और 3 दिन छुट्टियां, यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए. उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया. पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी. तो 12 और 7 19 नागे. हाँ, तो भाई घटाओ. 60 में से 19 कितने रहते हैं? 41 रूबल. ठीक है. जूलिया रुआसी हो जाती है.
रोते स्वर में। जी हाँ गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हुए। हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान नुकसान उठाना ही बदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ा है। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रुपए ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। 10 रुपए उसके गए। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? जूलिया मुश्किल से आप अपनी रुलाई रोकते हुए। जी सुन रही हूँ गृहस्वामी। हाँ ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में दिल दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रुपए और कट गए। यह हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रुपए दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए। जी नहीं, आपने कुछ नहीं। आगे नहीं कह पाती गृहस्वामी। अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? मैं डायरी में हर चीज नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाओ डायरी। डायरी के पन्ने यूं ही उलटने लगता है। जूलिया आंसू पोंछती हुई। आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में। दिए होंगे नहीं, दिए है। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बचे 14। क्या क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में। मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे। सिर्फ 3 रुपए, ज्यादा नहीं। गृहस्वामी जैसे आसमान से गिरा हो। अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताया तक नहीं। देखो, तुम न बताती तो हो जाती न अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर उसमें यूं ही कुछ लिखता है। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रुपए। देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रुबल लेती है, कांपते ही स्वर में। जी धन्यवाद। गृहस्वामी अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए। तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं, और तुम इसके बावजूद तुम मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज कांपने लगती है जूलिया। जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है। जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक। क्यों क्यों जी हाँ मालिक? जूलिया डर जाती है भयभीत स्वर में, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में। उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया। मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। स्वर धीमा कर। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा
मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। जेब से निकाल कर, ये है तुम्हारा 80 रूबल। मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूंगा। जूलिया, क्या ये जरूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए उसके कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियों सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम या हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और डर रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। छान वाचलंस, छान वाचलंस एकदम. तो अंतोन चेखव की यह जूलिया है. आपने इसका वाचन किया है. तो देखते हैं यहाँ पर यह प्रस्तुत पाठ है जूलिया, जिसके अंतोन चेखव है. बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल देवना आती है. यानी यहाँ पर रंगमंच पर यह एक नाटक चल रही है, जिसके प्रमुख पात्र है जूलिया, जो एक काम करने वाली टीचर या गवर्नेंस है. उसके बाद गृहस्वामी के मालिक है. और जूलिया किन किन को पढ़ाती है? जूलिया 2 बच्चों को पढ़ाती है. उनके नाम है वान्या और पोलिया. और यह नाम दिए गए हैं. यहाँ पर गृहस्वामी उसका जब कार्य देखते हैं तथा कार्य का हिसाब, काम का हिसाब, तब उनमें से रूस की मात्रा में रूबल, पैसे को है, उनका रूस की यहाँ का चलन रूबल है. तो हर एक काम से जो भी पैसे दिए हैं या बचे हुए नहीं है, उनसे पैसे में से रूबल, एक एक रूबल घटाते हैं. क्यों घटाते? तो यहाँ पर जूलिया आज तक इसके पहले किया था, उन लोगों ने जूलिया को 1 रूबल भी नहीं दिया था, 1 पैसा भी. यहाँ लेखक या गृहस्वामी जी के यहाँ काम करते हुए कुछ न कुछ तो मिल रहा है, लेकिन वह चुपचाप सहती. लेकिन यह नाटक गृहस्वामी जी उनसे करते हैं. तो देखते हैं यहाँ पर यह रंगमंच पर होने वाला नाटक या एकांकी कि जिसके लेखक पर अंतोन चेखव है और इस एकांकी का नाम है जूलिया. पर जानकारी दी गई है एकांकिका में गवर्नेंस यानी सेविका, कार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण पाने का प्रभावी संदेश है. बच्चों की मंच पर बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासिल देवना आती. जूलिया का पूरा नाम है जूलिया वासिल देवना. वह आती है जूलिया दरबे स्वर, यानी स्वर, डरा हुआ स्वर. आपने मुझे बुलाया था मालिक, यानी मुझे आपने बुलाया था मालिक. गृहस्वामी कहते हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो. यानी उन्हें गृहस्वामी कहते आओ बैठो. जूलिया बैठती हुई उनका शुक्रिया करती है. शुक्रिया, बैठ जाती है जूलिया. गृहस्वामी, जूलिया
मैं तुम्हारी तनख्वाह करना चाहता हूँ। तनख्वाह का हिसाब यानी यहाँ पर जितने भी मैंने कार्य किया है, काम किया है, उस काम का वेतन या तनख्वाह मैं आपको देने वाला हूं, लेकिन देने से पहले हिसाब करने वाला हूं। मेरे ख्याल से तुम्हें जरूरत होगी। और गोस्वामी जानते हैं कि आपको शायद पैसे की जरूरत होगी, इसके लिए मैं हिसाब करना चाहता हूं तनख्वाह का। जितना मैं तुम्हें जान सका हूं, यानी जितना भी मैं तुम्हें जान सका हूं, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगे। जहां तक गोस्वामी वहां तक जूलिया से गोस्वामी से जूलिया कभी पैसे अपने कामों के नहीं मांगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता। और इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि तुम खुद पैसे नहीं मांगोगी, जानकर मैं तुम्हें समझ चुका हूं, इसलिए मैं खुद आप पैसे देने के लिए, हिसाब करने के लिए आया हूं। हाँ, तो तुम्हारी 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। देखिए 30 महीना रूबल यह तनख्वाह यानी वेतन था। रूबल, देखिए रूबल यानी क्या कि चलन। हमारे भारत देश में यह क्या है, पैसों का चलन है। इसी प्रकार रूस देश रूबल है। अनेक देशों के अलग अलग चलन नाम है। भारत देश में रुपया यह पैसों का चलन। यहाँ रूस में जो चलन है उसे रूबल। यहाँ पर आपकी तनख्वाह हुई थी 30 रूबल महीना। जूलिया विनीत स्वर में, देखिए जूलिया का स्वर विनीत यानी नम्र स्वर में। जी नहीं मालिक 40 नहीं मालिक। यहाँ पर महीने की जो तनख्वाह, वह तनख्वाह तय कितनी हुई थी 40 रुपए, लेकिन यहाँ पर कितने बताते हो 30 रुपए। गोस्वामी कहते हैं उनके मालिक नहीं, 30 रूबल तय हुई थी। देखो यहाँ पर यह मेरी डायरी पन्ने पलटते हुए तथा यह डायरी में ऐसा ही लिखा है हमें 30 रूबल ना तय हुआ था। यह मैंने डायरी है नोट करके लिखा है मैंने इसमें। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर 30 रूबल महीना ही देता हूं, आपको नहीं। तो यहाँ पर भी गवर्नेंस है, उनको मैं क्या करता हूं 30 रूबल देता हूं। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी, आने वाली जो सेविका गवर्नेंस थी, उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। इससे पहले यह गवर्नेंस का सेविका का पढ़ाने का काम करने वाली जो आई थी, उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था, इसीलिए आप 30 रूबल ही देता हूं। अच्छा, तो तुम्हारे हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए। हमारे यहाँ काम कर रही हो तो कितने महीने हुए 2 महीने। जूलिया दबे स्वर में, यहाँ पर यह दबे स्वर में यानी बता दीजिए नहीं 2 महीने 5 दिन, कितना काम किया 2 महीने और 5 दिन। तो यह जूलिया कहती, गोस्वामी कहते हैं कि तुमने आपने 2 ही महीने कार्य किया है। और इस प्रकार जूलिया और गोस्वामी जी का रंगमंच पर यह बातें होती है। इतना काफी है। यह पाठ सभी घर में पाठ पूरा पढ़िए सभी छात्र मित्रों, और उसके नीचे दिए हुए शब्द संसार में से तथा मुहावरे आप लिखिए। आज के लिए इतना ही काफी।